तो चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं। M3 मैथमेटिक्स 3 का हम मॉड्यूल 3 देख रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने पिकार्ड्स मेथड देख ली थी, टेलर सीरीज़ हमने देख ली थी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रंगे कुर्ता मेथड। ठीक है, तो ये थर्ड वाला हम देखेंगे और ये मैंने पूरा एक थोड़ा सा PYQs डाल दिया है। यदि आप सही में एग्ज़ाम के समय देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं पिकार्ड्स मेथड 3 बार पूछी गई है, टेलर 4 बार, रंगे कुर्ता 6, मॉडिफाई यूलर फार्मूला करके एक है मेथड वो 3 बार पूछी गई है, और प्रेडिक्टर करेक्टर फार्मूला करके एक है वो एक ही बार पूछा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो ये अगर आप एग्ज़ाम समय देख रहे हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और सरल है, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है बिकॉज हम सॉल्व करेंगे तो हो सकता है, बट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको आधे वीडियो में, जितना भी वीडियो है उसके आधे में आपको सब कुछ समझ में जाएगा। तो हम देखते हैं रंगे कुट्टा मेथड को। पहले जैसे हमें पता है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमें पता होना चाहिए। हमें क्या रहता है एक्चुअली, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहती है ऐसी। ठीक है, ये कुछ इक्वेशन हमें दी रहेगी और बस हमें क्या बोलता है, हमें y की वैल्यू को लाना रहता है। तो y की वैल्यू को लाना या अप्रॉक्सीमेट करने में बोलेगा तो हमें y की वैल्यू को लाना रहता है। ठीक है, और किसी x पे बोल देता है, मान लो x इक्वल्स टू 0.1 बोल दिया है। तो ये अभी हमारा चल रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम y की वैल्यू निकालेंगे किसी भी x पे। ठीक है, और ये डायरेक्टली हमें एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी। कहने को तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अपना जो मेथड होता है dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, उससे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मतलब बहुत वे है, बट यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जो फॉर्मूलेज हैं हम इनका यूज़ करके y की वैल्यू को क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेट करेंगे। तो इसी में आज हम रंगे कुट्टा मेथड को देखेंगे। पिकार्ड्स और टेलर हमने देखा था। पिकार्ड्स में अगर आपको थोड़ा सा रिवाइज में कराता हूँ, y1 y2 y3 निकालते थे। जहाँ तक आपको निकालना है निकालो, और फिर जहाँ तक आपने निकाले y3 तक ही मान लो निकाला, या मिनिमम हमें y2 तक निकालना रहता था, वहाँ तक निकाला, फिर x को हम पुट कर देते थे। पिकार्ड था। टेलर का तो एक फॉर्मूला याद था हमारा कि y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट का क्यूब वाई नॉट डैश, और हम ऐसे करते थे। वहाँ पे डायरेक्ट x को पुट किया और डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करके हम y की वैल्यू ले आते। रंगे कुर्ता मेथड में भी हमें यही करना है, y की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, क्या कैसा। ठीक है, तो मैंने थोड़ा ओवरव्यू दिया, हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे रंगे कुट्टा मेथड से, और क्या फॉर्मूला यूज़ करना है देखते हैं। चलिए, तो ये रहा हमारे पास रंगे कुट्टा मेथड को सॉल्व करने की कुछ चीज़ें, जो चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, है ना। पहली वाली चीज़ तो हमें पता है dy/dx जो भी हमें गिवन रहेगा उससे हमें क्या ले लेना है, वो हमारा फंक्शन बन जाएगा। जो भी हमें dy/dx दिया रहेगा उसे हम क्या मान लेंगे, फंक्शन। फंक्शन कैसा, fxy, उसे हमें फंक्शन ले लेना है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये भी हमें पता है, y में जो वैल्यू पुट करेंगे, y में जो वैल्यू हम पुट करते हैं यानी कि x है ना, उसे हम x नॉट बोलेंगे, और जो हमें आउटपुट मिलेगा उससे से y नॉट। ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन रहता है। किस प्रकार से गिवन रहता है, जैसे आपने पिकार्ड्स में अगर देखा होगा तो कैसा रहता है, y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 1 मतलब y नॉट क्या है, 1 है। ठीक है, व्हेन x इक्वल्स टू 0, व्हेन x इक्वल्स टू 0 यानी कि x जब 0 है मतलब वो हमें x नॉट दिया है 0। समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, ये y नॉट और x नॉट कैसे क्या है, अभी हम क्वेश्चन भी देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये x नॉट y नॉट क्या है। क्वेश्चन में रहता है गिवन, डायरेक्टली हमें उसे देख लेंगे। अब हम बात करते हैं जो हमारी मेथड है उसमें क्या हमें यूज़ करना है। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना रहेगा, यहाँ पे हमें y1 फाइंड करना रहेगा। ठीक है, y1 यहाँ पे हम फाइंड करेंगे इस मेथड में, y1 y2 ऐसे चलता जाएगा। तो सबसे पहले बात करें कि ये y1 क्या है भाई, व्हाट इज़ y1। y1 क्या है, कुछ नहीं है, ये वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू x1। ठीक है, और x1 क्या है, x नॉट प्लस h। सिंपली बोला जाए y1 क्या होगा, जब x1 पुट करेंगे तो हमें y1 मिलेगा, ऐसे जब हम x2 पुट करेंगे तो हमें y2 मिलेगा। ठीक है, सिंपली ये है। बट एक चीज़ बस याद रखने की बात है, जब हम y1 कर रहे हैं तो हमें y1 हमें कब मिलेगा, जब हम x1 पुट करेंगे। x1 क्या है, इससे थोड़ा गौर से समझने वाली बात है। x1 कुछ नहीं है, x नॉट प्लस h। ठीक है, x1 क्या होगा, x नॉट प्लस h। मतलब आप देख सकते हैं x1 क्या है, कुछ नहीं है, जो x1 है, x1 क्या है, जो हमारी पिछली वैल्यू है। ठीक है, x0 क्या पिछली वैल्यू हो गई है ना, कोई x की पिछली वैल्यू में हमें क्या ऐड करना है, h को बस ऐड कर देना है। समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट हमें यहाँ से मिल जाएगा, हालांकि ये वाला जो हमने बताया था एक्स नॉट तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, तो उसकी दिक्कत नहीं होगी। एच हमें दिया रहता है, ये हमारे इंटरवल्स होते हैं जैसे हमें पता है, या स्टेप लेंथ भी बोल देते हैं, तो इंटरवल्स, ये भी हमें एच गिवन रहता है क्वेश्चन में। तो आप समझेंगे y1 क्या हुआ,
y1 कुछ नहीं होता है x1, y1 क्या है वैल्यू है, हमें x1 पे जो वैल्यू मिल रही है हमारी y1 कहलाएगी, और x1 कुछ नहीं है x0 प्लस h। सिमिलरली y2 की बात करें तो क्या होगा, ये कुछ नहीं, ये वैल्यू ऑफ y है कहाँ पे, द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू x2। x2 जब हम पुट करेंगे तो जो वैल्यू हमें y की मिलेगी वो y2 कहलाएगी, ठीक है। और x2 क्या होगा, मैंने बोला था x2 यानी कोई भी अगर x2 हुआ या x1 बोल रहे हैं कुछ नहीं है, एक पहला लो और उसमें h प्लस कर दो, तो x2 यानी कुछ नहीं हुआ, x1 हुआ, x1 एक पहला वाली वैल्यू ली x1 और उसमें h प्लस कर दिया। तो सिंपली ऐसे लेके चलेंगे हम। क्वेश्चन हम जब करेंगे ना इसको आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या हम बोल रहे हैं x1, x2 और x3। तो ये हमने समझा कि क्या होता है y1, समझ में आया कि हमें y1 निकालना है, ठीक है। उसके लिए y1 क्या होता है ये हमने समझा, कुछ नहीं है, y1 वो वैल्यू है y की x1 पे, ठीक है। x1 पे जो वैल्यू आएगी y की वो y1 है, ऐसे x2 पे जो वैल्यू आएगी y की वो y2, सिंपल। सबसे पहले मेन जो हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा वो यहीं पे होगा, y1 कैसे निकालना है हमको, ये यहाँ से ध्यान देके अच्छे से समझना आप इसको, यहीं पे हमें याद करनी है चीज़ें। तो कैसे हमें फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड y1 कैसे निकलेगा भाई। तो y1 निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला हमें लगाना है, y1 इक्वल्स टू y0 प्लस के, ठीक है। y1 क्या होगा, y0 प्लस के, और y0 हमें ऊपर से यहाँ से हमने बोला था एक क्वेश्चन में गिवन रहेगा, हम देखेंगे अभी, तो ये y0 यहाँ से हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। y0 तो हमारा निकल जाएगा, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं y1, ठीक है, तो y1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस के। अब हमें k को भी निकालना पड़ेगा भाई, अभी k कौन सी बला है, ये क्या है भाई, इसको देखते हैं। व्हाट इज़ k एंड हाउ टू फाइंड इट, ठीक है, कैसे हमें क्या है k और कैसे निकालना है k कुछ नहीं है, k के लिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। k क्या है, k क्या है भाई, 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4, तो ये हमारा k है। अब k निकालने के लिए अब हमें k1 k2 k3 k4 की भी ज़रूरत पड़ेगी, लो और एक और फॉर्मूला फिर, तो वो भी सरल है, देख लेते हैं। k1 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है h इंटू f x0 और y0, ठीक है। k1 क्या हुआ, h इंटू f x0 और y0, फंक्शन में हमने x0 y0 पुट कर दिया और h से इंटू कर दिया, ये k1 आ जाएगा। ऐसे ही k2 कर देंगे, क्या करें भाई, h इंटू f x0 प्लस h/2 कॉमा y0 प्लस k1/2, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं फंक्शन में हमें क्या पुट करना है, x0 प्लस h/2 करना है पुट, है ना, और y0 प्लस k1/2 पुट करना है, ठीक है। y की जगह हम y0 प्लस k2 पुट करेंगे फंक्शन में, x की जगह x0 प्लस h/2 करेंगे और मल्टीप्लाई कर दो h से, ठीक है, तो ये k2 हो जाएगा। k3 भी सिमिलरली ऐसे ही है, क्या करना है भाई, फंक्शन में क्या पुट करेंगे, x की जगह x0 प्लस h/2, y की जगह y0 प्लस k2/2, है ना, और इंटू कर देंगे h। k4 जो होगा थोड़ा हल्का अलग है, यहाँ पे x0 प्लस h ही होगा, यहाँ पे x की जगह फंक्शन में हम पुट करेंगे x की जगह x0 प्लस h, और y की जगह हम क्या पुट करेंगे y0 प्लस k3 और इंटू कर देंगे हम h के साथ, ठीक है। तो फॉर्मूला सिंपली याद करेंगे, x0 y0 है पहले में, फिर याद थोड़ा ध्यान से एक दो बार देखेंगे हम तो याद हो जाएंगी चीज़ें। k1 क्या होगा, ये हुआ, ठीक है, k2 यहाँ पे होगा, बस याद रखना है k1 प्लस h k1/2 हो जाएगा, k2/2 हो जाएगा, और लास्ट में कुछ नहीं होगा, ठीक है। बाकी ऐसी x के साथ भी x प्लस h/2 है, h/2 है, फिर आखिरी में है ही नहीं, बाय 2 अलग हो गया, तो इसको याद करना पड़ेगा हमको थोड़ा सा, और ये k का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगा, k1 k2 k3 की वैल्यू आई, हम k1 k2 k3 की वैल्यू ऊपर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी, और इस k की वैल्यू जो हम यूज़ कहाँ कर लेंगे, y1 को निकालने में। यहाँ पे k की वैल्यू जब आ जाएगी हमारी तो ये k की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, y0 हमें क्वेश्चन से मिल जाएगा और इसी तरह y1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने सीखा कैसे हमें y1 निकालना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार y1 ही बस निकालने से काम हो जाए, कभी कभी हमें y2 तक भी जाना पड़ता है, ठीक है। तो y2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हम आपको बताते हैं y2 के लिए क्या करना है, सिंपल है ये भी। सिमिलरली फॉर y2, क्या सिमिलरली फॉर y2, कुछ नहीं है, जैसे हमारा क्या था y1 क्या था, y1 इज टू y0 प्लस के, y2 क्या हो सकता है, थोड़ा अगर हम दिमाग लगाएं, अगर यहाँ y2 हो जाएगा तो कुछ नहीं, y2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस के हो जाएगा, ये देखिए y2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस के हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे y1 तो हम ऊपर से निकाल चुके होंगे, ठीक है, थोड़ा भी ये सब पूरा हम प्रोसीजर करेंगे ऊपर से, फिर यहाँ y1 निकलेगा, ठीक है, तो ये y1 में यूज़ कर लेंगे। फिर से k की बात आती है, k में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना। सिमिलरली k के लिए हमें ये पूरे यही फॉर्मूले करने हैं यूज़, ठीक है। k के लिए ये जो हमने बताया था पूरा जो k का सिस्टम है हमारा, k की जो वैल्यू होती है वो होती है k1 k2 ये सब करके, इसमें बस आपको याद रखना है, जहाँ पे भी हमने, याद रखो इस चीज़ को ध्यान से सुनिए, हम क्या निकाल रहे हैं, k की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। काई के लिए y2 में हम यूज़ कर रहे हैं उसको, तो उसमें हमें क्या करना है, याद रखिए, यहाँ पे जितने भी x0 है और y0 है, जितने भी x0 और y0 है,
इन्हें हम रिप्लेस कर देंगे किससे, x1 और y1 से, ठीक है। यहाँ पे जितने भी x0 y0 हमें दिख रहे हैं इनको हमें रिप्लेस कर देना है किससे, x1 और y1 से। मतलब अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि k की वैल्यू जो हम निकालेंगे, y2 की बात करते हैं, 2 मिनट में देखते हैं। y2 निकालने के लिए हमें करेगा y1 प्लस k, ठीक है। इस k को निकालने के लिए ये फॉर्मूला तो यूज़ ही होगा, 1/6 इज इक्वल्स टू k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4, ये तो यूज़ करना। अब जब हम k1 का फॉर्मूला लिख रहे थे तो पहले हम यहाँ क्या कर रहे थे, h इंटू एफ, पहले हम x0 कॉमा y0 पुट करते हैं। अब हमें x0 y0 नहीं, अब हमें x1 और y1 पुट करना है, यही मैं बस बताना चाह रहा था, ठीक है। k1 हो जाएगा, ऐसे ही k2 हो जाएगा h इंटू एफ, x0 वहाँ पुट कर रहे थे पर यहाँ x1 हो जाएगा, x1 प्लस h/2 कॉमा y1 प्लस k1/2। सिमिलरली k3 ऐसे लिख लो, h इंटू एफ x1 प्लस h/2 कॉमा y1 प्लस k2/2, k3 आ जाएगा, सॉरी k3 था हमारा, सॉरी k1 था, k2 k3 निकाला, k4 जो हो जाएगा h इंटू एफ x1 प्लस h कॉमा y1 प्लस h, ये हो जाएगा। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, k के लिए आप कंफ्यूज नहीं होगा, क्या करना है, सिंपल यहाँ पे हमें x0 y0 की जगह x1 y1 पुट कर देंगे। कब, जब हम y2 पुट करेंगे, ठीक है। y3 की ऐसा कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं आगे, ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आए। तो यहाँ तक हमने ये देखा। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। तो थ्योरी हमने पढ़ ली, क्वेश्चन हम देखते हैं। थ्योरी को साथ साथ लेके चलेंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप अगर समझ में नहीं आया हो, साथ साथ हम लेके चलते हैं थ्योरी को। और ध्यान से देखिएगा क्योंकि लंबा वीडियो होगा, आधे में ही आप समझ लेंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं हम, ये नवंबर 2019 का क्वेश्चन है, आपके पास हो तो आप भी देख लीजिएगा। इसमें ये आया है, यूज़ रंगे-कुट्टा मेथड टू फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल्स टू 0.2 when dy by dx is equals to xy plus xy plus y square given y0 is equals to 1 h equals to 0.1। तो यहाँ पे हमको ये दिया है, ठीक है। रंगे कुत्ता मेथड लगानी है हमको, इसमें x कहाँ पे हमें y को कैलकुलेट करना है, एट x इक्वल्स टू 0.2, ठीक है। dy by dx दिया है कुछ कुछ, ये देखो ये y0 वो वाली चीज़ें दी हैं, ठीक है। हम देखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं बढ़िया। तो रंगे कुत्ता मेथड ये हमारा है नवंबर 2019 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th का बी पार्ट। तो चलिए हम देखते हैं चीज़ों को सबसे पहले सिंपली तरीके से। मैंने क्या बोला था, वही डी वाई बाई डी एक्स को एफ एक्स लेना और ये सब। सबसे पहले हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं, ये हमें पता है, हमने बताया था डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, एफ एक्स कॉमा वाई, है ना। एंड दूसरी चीज़ एक्स वाई एक्स नॉट इज इक्वल्स टू वाई नॉट, ये हमें पता है। तो यहाँ हम क्वेश्चन में जो हमें दिया है वो हम देखते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। एंड ये वैल्यू हमें दी है y0 इज इक्वल्स टू ये 1, ठीक है। इससे हम वैल्यूज़ लिख लें पहले। तो मतलब हमें क्या क्या गिवन है हम देखते हैं, गिवन देख सकते हैं, कंपेयर करिए। एफ एक्स कॉमा वाई ये हो गया हमारा, तो फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं तो आगे दिक्कत नहीं जाएगी। वाई को कॉमन लो, एक्स प्लस वाई, ओके, सिंप्लीफाई कर दिया। ये हम फंक्शन हो गया हमारा एफ एक्स कॉमा वाई, ओके। इसको और इसको कंपेयर करें तो हमें दिखता है एक्स नॉट क्या है 0 और वाई नॉट क्या है 1, है ना। एंड वाई नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये तीन चीज़ें हमें याद रखनी है, अभी यूज़ होंगी अभी, है ना। एंड तीसरी चीज़ और हमें पता है, चौथी चीज़ मतलब एच हमें दिया, ये भी हम लिख लें। तो एच क्या दिया है हमको, एच इक्वल्स टू 0.1, ये 0.1 दिया एच, ठीक है। तो अभी हमें ये देखना पड़ेगा, क्वेश्चन जब भी आए आपको, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे आराम से लिख ली, जो भी गिवन चीज़ें थी पहले आप वो लिख लो, ठीक है। अब हमें एक बात सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि हमें y1 y2 और y3 कहाँ तक हमें कैलकुलेट करना है, ये हम देख लेते हैं। कि हमें y1 ही बस कैलकुलेट करना है, y2 भी करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, ये हम देखते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, y1 लिखो, ठीक है। y1 क्या होती है हमारी वैल्यू, एट x इक्वल्स टू x1 पे होती है, ठीक है। तो y1 की वैल्यू क्या, ठीक है, y1 की हमें निकालना रहेगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलेगी वैसे, ये मतलब ये कहाँ पे मिलेगी, ये x1 पे मिलेगी। हमने बताया था आपको y1 यानी क्या होता है, वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू x1 पे हमें
जो भी x1 पे वैल्यू मिलेगी किसकी, y1 की, ठीक है। तो x1 क्या होता है हमें पता है, x1 होता है x0 प्लस h, हमने बताया था आपको, ठीक है, x0 प्लस h। x0 प्लस h अगर हम ऊपर देखें तो x0 हमारा 0 है और h हमारा क्या है 0.1 है, मतलब 0 प्लस 0.1, तो ये हो गई 0.1, यानी कि ये क्या हुआ, x1 क्या आ रहा है हमारा 0.1, ठीक है। तो यानी कि हम अगर जब y1 की जो वैल्यू हम निकालेंगे अभी फॉर्मूले से, वो कहाँ पे आएगी, वो x की किस वैल्यू पे आ रही है, 0.1 पे, मतलब y 0.1 हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इक्वल टू समथिंग कुछ हमें देगा ये, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे हम ये जो y1 हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें कहाँ पे मिलेगी वो वैल्यू, 0.1 पे मिलेगी, ठीक है। x की क्या वैल्यू पुट करेंगे हम, 0.1 होगी, तो हमें यहाँ पे y1 मिल जाएगा, ठीक है। इसी को हम x1 बोल रहे थे हालांकि, ठीक है, ये बात आई। परंतु अगर हम ध्यान से देखें क्वेश्चन में हमें कहाँ बोला है, क्वेश्चन तो बोल रहा है के लिए x इक्वल्स टू 0.2 के लिए बोल रहा है, तो हमें मतलब ये तो 0.1 पे वैल्यू आई, हमें मतलब एक और बार y2 देखना पड़ेगा, मतलब हमें आगे तो बढ़ना पड़ेगा, y1 से नहीं चलेगा काम। तो y2 देखते हैं, अब y2 निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें पता है क्या होता है y2, यानी क्या हुआ, वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू x2, मतलब x2 पे y की जो भी वैल्यू आएगी वो y2 हो जाएगा। x2 क्या होता है, याद करिए, एक कम होता है, ठीक है। x2 क्या होता है, x1 प्लस h, एक कम करते हैं और h ऐड कर देते हैं, ये याद रखना है। जैसे x2 करना है तो एक कम करो x को और उसको ऐड कर दो, तो x1 क्या होगा, x1 हमारा ये है 0.1 है, x1 क्या है 0.1 है, हमने ऊपर निकाला था अभी, और h क्या है हमारा 0.1 ही है, ठीक है। h हमारा हमने गिवन है क्वेश्चन में 0.1, तो ये हो जाएगी 0.2। x2 हमारा क्या आ रहा है भाई, 0.2 आ रहा है, मतलब x2 0.2 आ रहा है, मतलब कि y में जब हम 0.2 पुट करेंगे तो हमें y जो भी वैल्यू मिलेगी हमको वो y2 कहलाएगी। और इसी पे तो हमें क्वेश्चन बोला है, आप ध्यान से देखो कहाँ बोला है, क्वेश्चन बोला है x इक्वल्स टू 0.2, मतलब कि मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ, हमें y2 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। y1 तो हम करेंगे बट हमें y2 तक जाना पड़ेगा, ठीक है, y2 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर्मूला लगा के अभी हम देखते हैं, तो y2 भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और कैसे पता हमें y2 कैलकुलेट करना, हमने यहाँ पे ये इसलिए मैं बता रहा था, इसको याद रखिएगा। x1 पे ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमें कैसी वैल्यू मिल रही है। y1 यानी क्या बोलते हैं, x1 पे, x1 क्या हुआ, हमने x0 प्लस h किया तो x1 मतलब 0.1 पे हमें वैल्यू मिल रही है, ठीक है। 0.1 हम डालेंगे तो हमें 0.1 हम डाल रहे हैं तो हमें y की वैल्यू मिल रही है, इसे y1 बोलेंगे। ऐसे 0.2 जब हम डालेंगे तो उसे हम y2 की वैल्यू बोलेंगे, ठीक है, जो वैल्यू आएगी उसे हम y2 बोलेंगे, ठीक है। तो हमें 2 बार करना पड़ेगा, आप समझ गए होंगे कैसे। ऐसे ही y3 जाता तो एक्चुअली बस ऐड होता जाता है। अब आप इंटरवल क्या है, 0.1 दिया है, देखो ध्यान से अगर हम देखें इंटरवल हमको क्या दिया है 0.1, तो पहला हुआ, पहला अगर हम कैलकुलेट करते तो 0.1 पे आया, ठीक है। दूसरा अगर हम कैलकुलेट करें तो 0.2, ऐसे अगर हम तीसरे पे करते हैं, मतलब y3 अगर वो बोलता तो y3 की जगह क्या हो जाता, y3 कुछ नहीं होता, सिंपली कहाँ पे होता है x3, और x3 क्या हो जाता 0.3, है ना। 0.1 ये हमें दिया है स्टेप, तो हम बस ऐड करते जा रहे हैं सिंपली, तो यही है यहाँ पे। अगर आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, समझ में आया तो बस सिंपली इससे भी आप समझ सकते हैं कि h हमारा इंटरवल दिया रहता है और इसको बस x0 के बाद ऐड करते जाओ सिंपली। तो 0.1 हुआ, 0.2, ये 0.3 हो जाएगा, तो y3 कहाँ पे हो जाएगी x3 पे, और x3 हो जाएगा 0.3, ऐसे ही x4 x5। तो ये हम देखते हैं, चलो हमें y1 निकालना है, y2 निकालना है। y1 क्या होगा 0.1 पे वैल्यू होगी, y2 जो होगी हमें 0.2 पे वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले y1 क्या होता है, y1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस k होता है, ओके। एंड y0 तो हमें यहाँ से मिल गया है, ठीक है, यहाँ पे हमने निकला था y0 1 है हमारा, गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा y1 प्लस 1 प्लस k। अब हम करते हैं k की वैल्यू को फाइंड, ठीक है। k की वैल्यू को हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले मैं बताया था आपको k की वैल्यू के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे k का, उसके लिए हमें k1 k2 k3 k4 निकालना पड़ेगा। आपको ये वाला फॉर्मूला हमें लगाएंगे ना, k के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिसमें हमें k1 k2 k3 k4 की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम k1 k2 k3 और k4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे तो k की वैल्यू जाएगी। चलिए हम देखते हैं k1 की वैल्यू निकालते हैं हम आराम से। k1 इज इक्वल्स टू h इंटू एफ x0 y0, ये हमारा k होता है। वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, h 0.1 दिया है, फंक्शन अब क्या पुट करना है, x0 हमें क्या दिया है 0 एंड y0 1 है हमारा, ठीक है। अब हम इसको पुट कर देते हैं फंक्शन में। फंक्शन जैसे हमारा था, फंक्शन यहाँ कॉर्नर में एक बार और लिख लेता हूँ जिससे आप
यह हालांकि दिख रहा है आपको, तो ये फंक्शन ही हमारा था, ये फंक्शन था हमारा, ठीक है। इसी में हम पुट कर देते हैं, एक्स की जगह 0 करना है और वाई की जगह 1, ठीक है। ये आ गई हमारी k1 की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने k1 की वैल्यू निकाल ली, ये आ गई हमारी k1 की वैल्यू 0.1। ऐसे हम k2 निकालते हैं। k2 क्या होता है, h इंटू एफ एक्स नॉट प्लस h बाई 2 कॉमा वाई नॉट प्लस k1/2। वैल्यूज पुट करते हैं। k2 इक्वल्स टू h हमारा 0.1 है, एक्स नॉट हमारा 0 है, h में 0.1/2 कॉमा वाई नॉट 1 है, k1 0.1/2। सॉल्व करते हैं थोड़ा इसको, है ना। तो ये आ गया हमारा, ठीक है। ये x की जगह में क्या पुट करना पड़ेगा, 0.05 और y की जगह 1.05, ठीक है। फंक्शन में हम पुट कर देंगे, 0.1 ऐसे रहेगा। फंक्शन हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा y की जगह हम पुट कर देते हैं क्या, 1.05 और x की जगह 0.05। सिंपली अब हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 1 is equals to 1.05 1.1 it is equals to, सो कैलकुलेट करते हैं हम इसको, है ना। 0.1 इंटू 1.05 इंटू 1.1, ये आ गया है कुछ, सॉरी यहाँ गलती हो गई, ये आएगा 0, यहाँ पे 0.1155, ये k2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। k2 की वैल्यू हमने निकाली, हमें कैलकुलेटर से यूज़ करा, है ना। k2 की वैल्यू निकली। अब k3 निकालते हैं। k3 इज इक्वल्स टू h f फंक्शन एक्स नॉट प्लस h/2 कॉमा वाई नॉट प्लस k2/2, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आएगा h हमारा 0.1, एक्स नॉट में 0 पुट करना है, h में 0.1/2 कॉमा वाई नॉट में हमें पुट करना है 1, k2 अभी हमने ऊपर निकाला है 0.00/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 0.1 आ गया, ये जाएगा 0.05 कॉमा, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ, ये क्या है, पॉइंट, ये देखते हैं, 0.1155 डिवाइड बाई 2, 0.5 है, इसमें +1 करना है हमको, +1, तो आ रहा है 1.05775, ठीक है। अब हम इसे फंक्शन में पुट कर देते हैं फटाक से। तो फंक्शन में पुट करने के बाद y की जगह दिस, y की जगह ये करना और x की जगह दिस, है ना। तो ये हमने पुट करा। अब इसको सॉल्व करते हैं 2 मिनट में। इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.117। हालांकि आप देखेंगे इसको, जब आप कैलकुलेटर मैंने कैलकुलेट कर रहा है तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आएगी, हम 4 तक बस लेंगे, ठीक है। तो 1 पॉइंट के बाद आएगा 0.1172 हम ले लेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 4 डेसिमल प्लेस तक रहेगा। ये आ गई k3। अब हम k4 निकाल लेते हैं। k3 वैल्यू हम याद करें, यूज़ करना, क्योंकि हमको 1172 है, ठीक है। तो हम बात करेंगे k4 इज इक्वल्स टू h इंटू एफ एक्स नॉट प्लस h कॉमा वाई नॉट प्लस h है 0.1, एक्स नॉट है हमारा 0, h है 0.1, ये सॉरी यहाँ
K3 आएगा, सॉरी यहाँ K3 आएगा, y0 1 है, K3 हमने निकालता है 1172। ओके, K4 जो आ जाएगी 0.1, फंक्शन देखें तो ये जाएगा 0.1 और यहाँ पे हो जाएगा 1.1172। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम, है ना। K4H हमने ये डाला, फंक्शन जो है उसमें हमें ये पुट कर देना, x की जगह क्या है 0.1 और y की जगह दिस। तो ये फंक्शन हमें याद है, फंक्शन हमारा क्या है याद रखिए थोड़ा सा, x प्लस y ये हमारा है, y की जगह पुट करें 1.1172, x की जगह 0.1 प्लस y की जगह 1.1172। ठीक है, ये K4 आएगा। सो K4 कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। मैं आपको कैलकुलेटर से नहीं बता रहा, जैसे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। ये यहाँ पे भी 4 डेसिमल प्लेस तक लेंगे, 0.1360 हो जाएगा, 0.1360। ठीक है, ये K4 की वैल्यू आ गई। अब K1 K2 K4 की वैल्यू हमारे पास मिल गई, अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। सो K इज इक्वल्स टू 1/6, हमें याद है K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। ठीक है, तो K1 1 है, ठीक है। K4 बस हम अभी डाल लेते हैं, K4 है सामने वैल्यू 1.360, एक K4 में डाल दिए, बाकी हम पीछे से देखना पड़ेगा थोड़ा। K1 आई थी 0.1, K2 115 और K3 1172। ठीक है, K1 है, K1 कितनी 0.1 सॉरी 0.1 K1, 115 K2 और K3 आई थी 1172। थोड़ा वैसा हो गया है, दिख नहीं रहा होगा बट ठीक है, हमने सिंपली वैल्यूज़ बस पुट करी है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बस सिंपली। तो 1/6 एंड यहाँ पे चलो ऐड कर लेते हैं फटाक से, क्या क्या दिया है 0.1 प्लस 2 इंटू 0.115, ठीक है, प्लस 2 इंटू 0.1172, देन प्लस 0.1360, एग्जीक्यूट किया, ये आ गई है 0.7014, है ना। इसको डिवाइड बाय 6 करेंगे, आंसर डिवाइड बाय 6, ये आ रही है K की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0.1169, ये आ गई हमारी K की वैल्यू। ओके, द वैल्यू ऑफ K इज दिस। बस अब हमें पता है y1 की वैल्यू हम y1 निकाल सकते हैं, y1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस K होता है, और y0 अभी हमने निकाला, y0 क्या था सॉरी, y0 हमारा 1 था, K हमने निकाला 1169, तो y1 की वैल्यू आ गई कितनी, दिस कम्स टू बी 1.1169, ये आ गई y1 की वैल्यू। जैसे कि मैंने बताया था ये कहाँ पे आई है, इट इज़ वैल्यू ऑफ y कहाँ पे आई है 0.1 पे आई है। ठीक है, 0.1 में क्या आई है 1.1169, ये हो गया आंसर। तो यहाँ से हमने क्या निकाली y1 की वैल्यू, अब इसे हमें y2 भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में तो 0.2 पे पूछा है, हमें 0.1 में ही निकालना है। अब y2 निकालना है तो y2 के लिए बस सिंपली से हम ये बताते हैं आपको क्या करना है। y2 की निकालने के लिए हमें क्या पड़ेगा y1 प्लस k, है ना। तो फिर से हमें k की वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी है, y1 तो हम ला ही चुके हैं ना, y1 अभी हम लाए हैं यहाँ पे, वो हम पुट कर देंगे 1.1169। ठीक है, के निकालते हैं फटाक से, थोड़ा सा समय लगेगा बट अभी आपने पहला स्टेप समझ लिया, वो कैसे के निकालना है, तो सिंपल ही है। के लिए हमें पहले K1 K2 निकालना पड़ेगा, K1 इस बार क्या होगा h इंटू एफ x1 y1। ओके, एंड ये लिख लेते हैं। अब x1 क्या होगा, यहाँ पे x1 क्या होगा हमने बताया था, x1 क्या होगा, x1 जो होगा हमारा x1 क्या है एक्चुअली, x1 क्या है, x1 इज इक्वल्स टू x0 प्लस h, एंड ये आ जाएगा हमारा 0 प्लस 0.1, x1 हमारा क्या होगा 0.1 होगा, याद रखना है, वैल्यूज़ हमें यूज़ करनी इसलिए बता रहा हूँ। x1 0.1 है और y1 अभी हमने निकाला ही था, तो y1 क्या है हमारा क्या था भाई, एक बार देखना पड़ेगा, 1.1169 ये था y1। ओके, इन दोनों को हमें यूज़ करना पड़ेगा, करते हैं चलिए। K1 इज इक्वल्स टू एस डालो 0.1, मैं ज़्यादा जल्दी कैलकुलेट कर दूँगा यहाँ पे फटाक से, 0.1h, ठीक है, एंड f जो है 0.1, फंक्शन में पुट करिए, x की जगह 0.1 करेंगे और y की जगह पुट कर देंगे फंक्शन में। फंक्शन हमारा आपको ये देख लेते हैं, फंक्शन एक बार यहाँ लिख देते हैं, क्या है फंक्शन
पुट कर देते हैं। इसको सॉल्व करने पे K1 जो हमारा आएगा दिस विल कम टू बी, ये आ रहा है, ये K1 आया, मैंने कैलकुलेट किया तो 1.4 डेसिमल प्लेस लेंगे, 1.5 ये जाएगी 360, K1 ये आ गया, K1 आ गया। ठीक है, K2 निकालते हैं फटाक से। K2 क्या होता है भाई, H इंटू एफ x1 प्लस h/2 कॉमा y1 प्लस K1/2, याद रखना है K1/2। ओके, K2 निकालते हैं, h.1, x1 क्या है हमारा 0.1 है और h हमारा क्या है 0.1/2। ओके, अब क्या है 0.1/2 कॉमा y1 हमने निकालता है 0.1169 प्लस K1 1.36960 K1/2। इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं, 0.1 ये आ गया, f जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 0.15 हो जाएगा। एंड इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखते हैं। तो ये वैल्यू आई हमारे पास y की, जो हम कैलकुलेट करेंगे इसको, है ना। तो इसमें मैं ये बता रहा हूँ 4 डेसिमल प्लेस तक लीजिए, ज़्यादा मत जाइए आप, है ना। तो ये हो जाएगा 1.1854, ठीक है, 1.1854 ये हो गया हमारा। अब बस फंक्शन में पुट कर देना है हमको K2 निकालने के लिए 0.1 फंक्शन में, ये हमारा फंक्शन है ना, ये फंक्शन है, y की जगह करो 1.1854, x में 1.5, तो K2 को सॉल्व किया हमने, तो ये आंसर कुछ आ रहा है हमारा 4 डेसिमल प्लेस तक हमें लेना है, तो ये हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी 0.1583 हो जाएगा ये, ठीक है, K2 आ गया। सिमिलरली K3 निकालते हैं हम, K3 इज इक्वल्स टू h इंटू एफ x1 प्लस h/2 कॉमा y1 प्लस K2/2, है ना। देन पुट करेंगे वैल्यूज़, तो यह जाएगा 0.1, x1 है हमारा 0.1 प्लस h 0.1/2 कॉमा y1 हमारा है 0.1169, K2 हमने ऊपर निकाला अभी 583/2। ओके, K3, तो K3 0.1 फंक्शन में पुट करने पर इसको सोल्व करेंगे, आएगा क्या 0.15 हो जाएगा, और इसको पूरा सोल्व करोगे आप तो आपका आएगा 1 ये आएगी वैल्यू, इसको लेकिन 4 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर देंगे सॉरी 1.1960, ठीक, ये हो गया। फंक्शन में पुट कर देते हैं फटाक से K3 के लिए, K3 में ये फंक्शन में पुट करते हैं, फंक्शन हमारा ये है, y की जगह हमें क्या पुट करना है, ये y की जगह पुट करना है और ये x में पुट करना है, ठीक है, पुट करते हैं। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर ऐसा कुछ आएगा यहाँ पे, और आंसर देख सकते हैं K3 क्या हो जाएगा, 4 डेसिमल प्लेस तक लेते हैं 160, ये हो जाएगा सॉरी K3 हो जाएगा 0.16, क्या हो रहा है K3 इज इक्वल्स टू 0.169 है, तो एक ऐड हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये 1.1610 K3 आ गया। K4 कैलकुलेट कर लेते हैं, आखिरी जो हमारा है K4 जो होगा ये होएगा h इंटू एफ x1 प्लस एच कॉमा y1 प्लस एच, ठीक है, y1 प्लस K3 सॉरी K3 y1 प्लस K3, K4 है, h को 0.1 करेंगे, x1 हमारा 0.1 है प्लस h भी हमारा 0.1 है, y1 क्या था हमारा, y1 देखना पड़ेगा, सॉरी 1 देखना पड़ेगा, एक बार देख लेते, 1.1169 प्लस K3 करना पड़ेगा, K3 अपने निकाला ये 0.1610 ये K3 आ गया, इन्हीं को ऐड कर देते हैं थोड़ा सा, ये और करते सिंप्लीफाई 0.1 एफ हो जाएगा 0.2 पे, और इसको थोड़ा ऐड कर लेते हैं, हम देखते हैं क्या है वैल्यू फटाक से 1.1169 प्लस 0.1610,
ये आ गई है 1.2779, ये हो गया। ठीक है, फंक्शन में पुट करना है बस अब हमको। फंक्शन में पुट करते हैं, ये 0.1 यही रहेगा। फंक्शन जो हमारा था ये याद रखिए एक बार, एक्स ये था हमारा फंक्शन, वाई की जगह पुट करेंगे दिस और एक्स की जगह दिस। तो वाई की जगह पुट करें 1.2779, एक्स में 0.2, इस वाई में 1.2779। सॉल्व करके बताते हैं आंसर। तो इसको सॉल्व पूरा करेंगे तो आंसर कुछ ऐसा आएगा, 0.18888 ऐसा कुछ आ रहा है। तो 4 डेसिमल प्लेस तक लेना है, तो ये हो जाएगा 0.1889। ये हो जाएगा K4 की वैल्यू। नाउ अब K की वैल्यू हम निकालते हैं। K सब आ गए तो K की वैल्यू हो जाएगी 1/6 K1 + 2 K2 + 2 K3 + K4। वैल्यूज पुट कर जाते हैं। K1 की वैल्यू क्या थी, 0.1360 0.1360 K1 की वैल्यू हुई। सॉरी ये लिख लें पूरा अच्छे से, K = 1/6 2 × K2। K2 की वैल्यू क्या है भाई, 0.1583 0.1583। K3 की वैल्यू जो हमें पता है, K3 की वैल्यू क्या थी, 0.1610 0.1610 एंड K4 जो आया अभी 0.1889। ठीक है, अभी सिमिलरली इसको बस हमें सिंपली कैलकुलेट कर लेना है फटाक से। सो K की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ K की वैल्यू आ जाएगी हमारी पूरी 4 डेसिमल प्लेस तक ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे, 0.1606 हो जाएगा। ठीक है, K की वैल्यू आ गई हमारी। सिंपली हमें इसे क्या करना था, ऐड करना है। हम y2 निकाले थे, y2 = हो जाएगा y1 + k एंड y1 क्या है हमारा 1.1169 था, y1 यस हमारा y1 था, k हम लाए 0.1606। सिंपली ऐड कर देते हैं इसको, ऐड फटाक से कर देते हैं। ये है प्लस ऐड करेंगे हम 1.1169 ऐड करा, मतलब ये कुछ आंसर आया हमारा 1.4 डेसिमल प्लेस तक ले लो 1.2775। तो ये आ गई हमारी y2 की वैल्यू। y2 की वैल्यू यानी क्या है, ये कहाँ पे है, x2 पे। तो x2 हमारा क्या है यहाँ पे 0.2 है, x2 है ना। तो ये आंसर आ गया 2775। ठीक है, ये x2 की वैल्यू x2 है हमारा, याद रखिएगा, है ना। तो ये हमने निकाली है 0.2 पे। जो y की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी वो ये आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरा मेथड तो डिस्कस के लिए हम सॉल्व करते क्या एक बार आपको बता देते हैं क्या हमने किया। सिंपली एक बार रिवाइज करते हैं फटाक से। क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, इसमें हमने पहले हमें जो गिवन रहता है उससे आराम से आपने लिख लिया। ठीक है, जो भी गिवन था, फंक्शन लिखा हमने, x0 y0 की वैल्यू लिखी, h लिखा। फिर हमें पता करना था कि भाई कहाँ तक हमें ले जाना है, y1 तक, y2 कितना कैलकुलेट करना है, उसके लिए कुछ नहीं करना है। y1 हमें पता होना चाहिए, हम y1 यानी क्या होता है, ये x1 पे वैल्यू होती है। ठीक है, तो x1 पे वैल्यू होगी और x1 का हमने बताया था क्या करना है, x0 + h कर दो। ठीक है, पिछली वैल्यू में h को ऐड करो, तो पिछली वैल्यू यानी 0 हुई, x0 + h, तो हमने किया था 0.1 है। मतलब y1 क्या है, x1 को जब हम 0.1 मतलब हम 0.1 में y की वैल्यू ला रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा। ऐसे ही y2 है, y2 में भी ऐसे ही x2 पे होगा, और x2 क्या होता है, x1 + h किया 0.2, ये 0.2 पे वैल्यू दे रहा है। ठीक है, y2 यानी क्या होगा 0.2। वैसे ही अगर करते जाते तो ये 0.3 पे जो वैल्यू आती है y की, ठीक है, तो y3 जाती है, इसे 0.4 पे जो वैल्यू आती है y4। सिंपली ये था हमें, लेकिन y2 तक लेना था क्योंकि x हमें 0.2 तक लिया। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बताया था y1 क्या होता है। ठीक है, y1 क्या होता है, y0 + k होता है। y0 तो गिवन था क्वेश्चन में, k हमने कैलकुलेट किया, वही फॉर्मूला से हमने कैलकुलेट किया। ये वाला जो फॉर्मूला है इसे आप याद रखिए अच्छे से, इस फॉर्मूले को बस हमने यूज़ किया है k वाले के लिए, है ना। k1 क्या होता है, k2 k3 k4 क्या होता है, इसको आप देख लीजिए, x0 y0 ये सब सिंपल ही था। हमने k की वैल्यू निकाली और फिर उससे k को कैलकुलेट किया, तो ये हमने यहाँ पे किया। फिर k की वैल्यू आ गई 1 2 3 4, ऐसे 4 वैल्यू आई k की, और फिर उससे इससे हमने k निकाला, और k निकालने के बाद हमने y1 निकाल लिया, ऐड कर दिया k किस में, y0 में, ये y1 आ गया। ठीक है, y1 यानी किस में था, 0.1 में था। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में 0.2 बोला था, इसलिए हमें एक और बार थोड़ा जाना पड़ा। तो वो भी सिंपली सेम हम ले गए थे। y2 क्या हुआ, y2 कुछ नहीं हुआ, y1 + k हो जाएगा। सॉरी, ऐसा अच्छे से दिख नहीं हो रहा। y2 क्या हो जाएगा, y1 + k। सिंपली k की वैल्यू फिर से निकालेंगे। बस एक बात याद रखना है, क्या याद रखना है, जो भी हमारे k की जो हम फॉर्मूले यूज़ कर रहे थे, जितना भी हमने k की फॉर्मूले यूज़ करे, इसमें हम क्या कर देंगे, x0 और y0 की जगह x1 और y1 पुट कर देंगे। ये ऐसा जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में वीडियो में,
ठीक है। y2 हम कैलकुलेट करें तो k को जब हम यूज़ करेंगे तो k में k1 k2 k3 निकालना रहेगा, तो k1 k2 k3 और k4 जो निकलेगा उसमें x0 और y0 की जगह क्या कर दो x1 और y1। ये देखिए अब हर जगह मैंने क्या कर दिया x0 y0 जहाँ जहाँ भी यूज़ होता था यहाँ पे हमने x1 और y1 को पुट कर दिया सिंपली। इस फॉर्मूले से आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। x0 की जगह हमने x1 पुट किया, y0 की जगह y0 की जगह y1, ये वैल्यू आ गई। इसमें फिर हमने बस सिंपली फिर पुट करो वैल्यूज़। ये तो आपको सिंपली लगा होगा, ये तो कैलकुलेशन पार्ट था। सिंपली फंक्शन में पुट करना वैल्यू, h से इंटू कर देना, k1 आ गया, ऐसे ही k2 आ जाएगा, ठीक है, k3 आ जाएगा, k4 निकाला हमने। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जब k1 k2 k3 k4 आ गए तो हम k निकालेंगे। इस फॉर्मूले से हमने क्या निकाला, k निकाला है, ये k आया। और जब k निकल गया तो y2 हम निकालेंगे कैसे, y1 प्लस k। y1 हमने पहले निकाला था, ठीक है, y1 हमने निकाला था अभी, वो हमने लिखा, और k हमने ऊपर से निकाला डाला और आ गया y2। ये समझ में गई थी। y2 यानी क्या हुआ, ये 0.2 पे हम वैल्यू लाए, ठीक है। y2 यानी क्या है, 0.2 पे वैल्यू लाए। 0.2 यानी बोले तो x2 है ना। x2 क्या होता है, x1 प्लस h। x1 हमारा क्या था 0.1, h था 0.1, तो वो 0.2 हुआ, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया। आपको एक दो क्वेश्चन हम और देखते हैं जो आए हैं, तो एक दो क्वेश्चन जो और आए हैं इसमें हम देखते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं बस आपको जिससे बन जाए। ये आया है 2024, देखेंगे नवंबर 2024, आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर नवंबर 2024। इसमें ये बोलता है अप्लाई रंगाकोटा मेथड, ठीक है। इसे रंगाकोटा फोर्थ ऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होगा, वही है ये सब चीज़ें। रंगाकोटा फोर्थ ऑर्डर मेथड टू फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ y when x equals to 0.2 given that this and this, ठीक है। हम गिवन चीज़ें देख लेते हैं फटाक से, क्या कैसे करना है। यहाँ पे एक ही चीज़ आपको दिक्कत करेगी, वो मैं बताता हूँ आपको। dy बाई डी एक्स दिया है, ठीक है, dy बाई डी एक्स हमको दिया है, हमने हमें fx दिया है, fx y दिया है, ये तो हमको दिया है। ये हमें क्या दिया है, x प्लस वाई दिया है, ठीक है, x प्लस वाई दिया है। ऐसे हमें ये दिया है y इक्वल्स टू 1 वन x इक्वल्स टू 0, मतलब कि ये दिया है हमको, जब हम x को 0 पुट करें तो y1 मिल रहा है, x को 0 पुट किया तो y1 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये x0 भी मिल गया 0, y0 भी मिल गया, ठीक है। ये तो सिंपल था। अब बात करते हैं, यहाँ पे हमें h नहीं दिया एक्चुअली, बस h की दिक्कत आ रही है। तो अब h नहीं दिया तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, उसके लिए आप कुछ मत करो, जो भी ये x दे दिया है ना, ये जो x दे दिया इसी को h मान के चलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, h मान के चलो। तो h यहाँ पे x को क्या दिया है 0.2, तो h मान के चलो 0.2 है, ठीक है, 0.2 है। अब हमें ये सब चीज़ें लिख गई हैं, ठीक है। यहाँ पे h की बात आई थी तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, कभी h नहीं दिया, जहाँ पे बोला उसी को h ले लो, ठीक है। तो ये हमने h ले लिया यहाँ पे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमने बताया था y1 y2 कितना कैलकुलेट करेंगे, तो इसको देख लो y1, तो y1 हमें कहाँ तक है, देखो पहले से ये ध्यान रखो कहाँ तक हमें लेना है, x को 0.2 पे हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो y1 हमें क्या वैल्यू देगा, x1 पे वैल्यू देगा, और x1 क्या होता है x0 प्लस h, ठीक है। x0 0 है, x0 तो 0 है, और h हमने 0.2 ले लिया है, तो x1 क्या आ गया हमारा 0.2। मतलब कि जब हम y1 निकालेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी हमारी वो कहाँ पे आएगी, एट x इक्वल्स टू x1, एट x इक्वल्स टू x1, और x1 हमारा क्या है 0.2। कहने का मतलब ये क्या है, ये वैल्यू जो y1 होगी वो क्या होगी, वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू 0.2, ठीक है, वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू 0.2 होगी, ये यही होगा। तो मतलब हमें बस y1 ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे हम y2 y2 पे नहीं जाएंगे, ठीक है। और फॉर्मूला सेम कर लेंगे फिर, y इक्वल्स टू y1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस k, ठीक है, ये लगाएंगे k के वो फार्मूला लगा देंगे हम वहाँ पे, k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, k1 k2 k3 k4, ठीक है, k1 निकालेंगे, ठीक है, k2 निकालेंगे, ऐसे ही k3 आएगा, k4 आएगा, ठीक है। फिर हम k की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, 1/6 इज इक्वल्स टू k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4, ठीक है। ये k हम यहाँ से निकालेंगे, फिर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे k की, और ये y1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, हमें कुछ नहीं, हमें h नहीं दिया था तो h को 0.2 बस ले लो, एक चीज़ याद रखो। और दूसरी चीज़ ये हमने बस देखा तो पहली बार बस करेंगे, उसी में हमारा आंसर आ जाएगा। ये हुआ एक क्वेश्चन हमारा, ठीक है। आप सॉल्व करके देखिएगा, होगा तो मैं भी सोल्यूशन डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप नोट्स तो आपको पूरे मिल ही जाएंगे जो भी मैंने पढ़ाया, बाकी इसका सोल्यूशन भी देख लीजिएगा, मेरे से होगा तो मैं डाल दूँगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसमें बस वैल्यू चेंज है हालाँकि, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका नवंबर 2022 का क्वेश्चन है, सेम है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। आप देखिए, सॉल्व dy बाई डी एक्स बाई दिस फॉर x इक्वल्स टू 0.5 बाई यूजिंग रंगाकोटा मेथड, एंड हमें दिया x0 0 y0 1 है, और h सब कुछ तो गिवन ही है, अब करना ही क्या है, आपको कुछ करना नहीं, बस
ये एफ एक्स कोमा वाई दिया है, ठीक है, ये एफ एक्स कोमा वाई दिया है, ठीक है। ये वैल्यू हमें जहाँ पे कैलकुलेट करनी है हम देखते हैं। ये एक्स नॉट गिवन ही है, वाई नॉट भी है और एच भी गिवन है, कुछ करना नहीं है। एक बस हमें देखना है कि वाई वन पे क्या करना है, हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा वो हम देख लें। तो वाई वन हम पहले कैलकुलेट करेंगे तो वो कहाँ आएगा, एक्स वन पे। एक्स वन क्या होता है भाई, एक्स वन होता है एक्स नॉट प्लस एच, है ना। तो एक्स नॉट हमें दिया है 0 और एच दिया है 0.5। तो वाई वन कहाँ पे, एक्स वन क्या हो जाएगा 0.5। मतलब जो हम वाई वन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, जो वाई वन की वैल्यू आएगी वो कहाँ पे आएगी, एट एक्स इक्वल्स टू 0.5 पे आ जाएगी वैल्यू, है ना। तो वाई वन जो होगा वो कैसा होगा, मतलब वाई 0.5 समथिंग जो भी हम निकालेंगे, ठीक है। तो और हमें निकालना ही किस में है, एक्स इक्वल्स टू 0.5 में ही निकालना है। तो यहाँ पे भी बस हम एक ही बार ले जाएंगे, मतलब फार्मूला को हम जो यूज़ करेंगे, ये जो फार्मूला एक ही बार इसको यूज़ करेंगे, वाई वन की बस एक वैल्यू निकाल के क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे। तो ठीक है, यहाँ पे सम अप बस करते हैं हम सिंपली। रंगा कोट्टा हमने पढ़ा, ठीक है। ये डी वाई बाई डी एक्स से कुछ थोड़ी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, ये वाला चीज़ याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। वाई कैसे निकालना है, वाई वन हमने देखा, ठीक है। कैसे ले जाना है वाई वन वाई टू देखा हमने कि कैसे किस तरह से हमें वाई वन वाई टू के लिए जाना है। मेन हमें ये फार्मूला बाजी याद करनी पड़ेगी, थोड़ी सी टफ है बट 2-3 बार याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। तो ये 3-4 बार इसे ध्यान से देखिए, पढ़िए और आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि थोड़ा सा भी आपको कुछ लगा हो पढ़ाने में कुछ भी हो तो प्लीज़ बताइएगा। एंड ठीक है, थैंक यू।